हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी किसी की धमाका। आज हम इस वीडियो में मई मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ पर होगा? जापान के टोक्यो में होगा। क्वाड क्या है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किसने जीता है? चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड पुरस्कार 2022 जीता है। यह पुरस्कार उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों यानी कि तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए दिया गया है। जिसान लतीफ़ कौन है? जिसान लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निकिता सोकल कौन है? मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है इन्होंने। विवेक लाल कौन है? भारतीय अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने छठे प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस मुंद्रा बने हैं। एस मुंद्रा विक्रमजीत सेन का स्थान लिए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना कब हुई? 9 जुलाई 1857 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है। जीएसओ कौन है? जीएसओ भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। एस राजू कौन है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक है एस राजू। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? इंद्रजीत सिंह को किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बटानी विभाग के एल्यूमिनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। विवेक कुमार कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव हैं विवेक कुमार। ज्ञानेश भारती कौन है? एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए उच्चायुक्त हैं ये। अजय कुमार सूद ये कौन है? भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं? बीएस राजू बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कृष्णन रामानुजम कौन है? नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष है। विक्रम देवदत्त कौन है? एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। रघुवेंद्र तंवर कौन है? आईसीएचआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया के गवांगजू में। तीरंदाजी विश्व कप 2022 जिसे हुंडई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है, विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? रियल मैड्रिड एफसी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? 150वें स्थान पर रहा है। पिछले साल भारत इसमें 142वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, श्रीलंका 146वें स्थान पर है, बांग्लादेश 162वें स्थान पर है और म्यांमार 176वें स्थान पर है। यह रैंकिंग कुल कितने देशों की है? 180 देशों की है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मीडिया की स्वतंत्रता के मूल्यांकन पर आधारित है, ये जो बहुलवाद, मीडिया स्वतंत्रता, कानूनी ढांचे की गुणवत्ता और पत्रकारों की सुरक्षा को मापता है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से रहे? पहले पर नॉर्वे रहा है, दूसरे पर डेनमार्क रहा है और तीसरे पर स्वीडन रहा है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रहा है। टॉप 3 कौन से रहे इसमें? पहले पर जैन यूनिवर्सिटी रही है जिसने 20 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है जिसने 17 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक, 19 कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है जिसने 15 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशों से सबसे ज़्यादा प्रेषित धन यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा बना है? कौन सा बना है? हमारा देश भारत बना है। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन से रहे हैं? पहले पर भारत रहा है, दूसरे स्थान पर मेक्सिको रहा है और तीसरे स्थान पर चीन रहा है। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के वॉशिंगटन में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 1 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। ये इसकी थीम है 2022 की। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? नीदरलैंड के रहने वाले रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है ये खिताब। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 22 मई को मनाया गया है। और 2022 की थीम क्या है? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा ने जीता है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। और तीसरे स्थान पर झारखंड रहा है। आयोजन कहाँ किया गया है? 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट किस देश में बनाया गया है? इंग्लैंड में बनाया गया है। इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है। इसे अर्बन एयर वन वर्टिपोर्ट का नाम दिया गया है। इस वर्टिपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है जहां से वाहन उड़ान भरेंगे। एयर वन वर्टिपोर्ट को कोवेंट्री शहर में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह शहर इंग्लैंड के सेंटर में है। यहाँ से दूसरे शहरों की
एयर कनेक्टिविटी बेहतर और आसान होगी। वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कोर्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? अमेरिका के नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने। सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दबाव, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कौन बनी है? हर्षदा शरद गरुड़ बनी है। भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हर्षदा शरद गरुड़ ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ग्रीस के हेराक्लियोन में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं? पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। बिपिन सांघी कौन है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये। राजीव आहूजा कौन है? RBL बैंक के नए MD एंड CEO हैं। प्रवीण कुमार कौन है? भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्पेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? भारत और किसके बीच शुरू हुआ है? बांग्लादेश के बीच में। कॉर्पेट अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाणिज्य, शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों को, खासकर बुजुर्गों, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, भूमि रिकॉर्ड आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। मार्क रूटे कौन है? नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये। जोस डेनियल ओर्टेगा कौन है? निकारागुआ के नए राष्ट्रपति हैं ये। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट इटली ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पोलैंड के ईगा स्विटेक ने जीता है। टेनिस टूर्नामेंट कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पोलैंड की ईगा स्विटेक ने जीता। सिडनी क्लासिक टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? स्पेन के पाउला बडोसा ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एस्ले बार्टी ने जीता, जो कि एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज बने हैं। यून सुक येओल किस देश के राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। रॉबर्ट अबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं और रॉबर्ट गोलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है,
फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? कौन सी कंपनी रही है? बर्कशायर हैथवे रही है। और टॉप 3 कंपनियां कौन सी रही हैं इस सूची में? पहले स्थान पर बर्क हैथवे रही है जो कि अमेरिका की है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक और वाणिज्य बैंक रहा है जो कि चीन का है। और तीसरे स्थान पर सऊदी अरामको रही है जो कि यूएई का है। रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है? फोर्ब्स है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोलॉजी दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ पर हुआ है? डेनमार्क में हुआ है। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 डेनमार्क में आयोजित हुआ है। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। इस शिखर सम्मेलन में नॉर्डिक देशों से जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में को मजबूत करने के लिए चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफेद ड्रैगन खोला गया है? किस देश में खोला गया है? वियतनाम में खोला गया है। यह पुल 632 मीटर लंबा यानी कि 2073 फीट का है और यह विशाल जंगल से 150 मीटर यानी कि 452 फीट ऊपर है। इस पुल का फर्श फ्रेंच निर्मित टेम्पर्ड ग्लास से बना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोला जाएगा? गुजरात में खोला जाएगा। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जाएगा। यह कार्यालय नई परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी के द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। अगला क्वेश्चन है, रोड्रिगो चावस किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के बने हैं? कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने हैं रोड्रिगो चावस। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने हैं? गैब्रियल बोरिक बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो है। सर्बिया के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? किस संस्थान द्वारा किया गया है? गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय जनजातीय सहकारिता विपणन विकास संघ द्वारा आयोजित किया गया है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? मधुमक्खी मोम, मधुमक्खी जहर आदि के साथ साथ अन्य उच्च मूल्य वाले मधुमक्खी पालन उत्पादों के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट यानी कि कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1895 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे है। और थल सेना उप प्रमुख कौन है? वीएस राजू है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला नामक ऋण योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। जीवला नामक ऋण योजना
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो 3 साल से अधिक की जेल की सजा काट रहे हैं। इस योजना के तहत जेल में बंद कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क और अन्य खर्चों के लिए ऋण का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 के लिए सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? अजय पीरामल को। हर्षाली मल्होत्रा। प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दीपक धर हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर्मेंट्रा ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? भारत सुब्रमण्यम बने हैं। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? प्रियंका नुट्टकी हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। मैक्स वेरस्टेपन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 और एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 14 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण का प्रभाव थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मात्स्यिकी और जलीय कृषि इकाइयों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? खाद्य कृषि संगठन ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मछली पकड़ने के जहाजों, तटीय अचल संपत्ति और जल कृषि इकाइयों की कवरेज बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है, सोमालिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कौन बने हैं? हसन शेख महमूद बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे कौन है? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं। पियरे ओलिवियर गोरिंचस कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये। मार्क रूटे कौन है? नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 11 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या रखी गई है? टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो दर को 4.0% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत किया है? 4.40% कर दिया है। रेपो दर यानी कि रेपो रेट क्या होती है? वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। विक्रम 1 क्या है? विक्रम 1 एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। इस रॉकेट में ठोस ईंधन से चलने वाले 3 चरण हैं।
इसके 3 चरण का नाम पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के साथ मिलकर पहले स्वदेशी विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का कहां पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ओडिशा के बालासोर में यह परीक्षण सिकिंग 42B नेवल हेलीकॉप्टर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इन्हीं उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच में इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों ही नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश के मंगला बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी में। और कौन सा संस्करण रहा है 2022 में? तीसरा संस्करण रहा है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? गोकुलम केरल एफसी ने। और कौन सा संस्करण रहा है 2022 में? 5वां। उपविजेता कौन रहा है? सेतु एफसी। अगला क्वेश्चन है, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पाज सोल्डन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्देसिरबी के दुबास को। यह पुरस्कार व्यक्तिगत गुणों और पेशेवर प्रतिष्ठा के कारण भारत में पेरू की छवि को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 54वें स्थान पर रहा है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 46वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। इस वर्ष सूचकांक की थीम क्या रखी गई है? रीबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। जारीकर्ता कौन रहा इसका? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलगनी में। अगला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2022 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.2% की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ए. गोपाल कृष्णन ने। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी बने हैं। रिपोर्ट में शीर्ष 3 पर कौन रहे हैं? पहले स्थान पर लियोनेल मेसी रहे हैं 130 मिलियन डॉलर के साथ में। दूसरे स्थान पर लेब्रॉन जेम्स रहे हैं 121.2 मिलियन डॉलर के साथ में। तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं 115 मिलियन डॉलर के साथ में। और इस रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में 61वें नंबर पर रहे हैं। इस सूची में विराट कोहली इकलौते क्रिकेटर और भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? ओडिशा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओडिशा में शुरू किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य बच्चों को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करने के लिए मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रसार करना है। अगला क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा देश रहा है? तुर्की रहा है। पदक तालिका में शीर्ष 3 देश कौन से रहे? पहले स्थान पर तुर्की रहा है जिसने कुल 7 पदक जीते, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक जीते और 2 कांस्य पदक जीते। दूसरे स्थान पर आयरलैंड रहा है जिसने 2 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक जीते। तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है जिसने 2 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक जीता और 1 रजत पदक जीता। भारत चौथे स्थान पर रहा है जिसने कुल 3 मेडल जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते। आयोजन कहाँ हुआ है? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का तुर्की के इस्तांबुल में। और कौन सा संस्करण रहा है 2022 में? 20वां संस्करण रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? अटल सुरंग ने जीता है। अटल सुरंग को पर्यावरण में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम क्या है? परिवार और शहरीकरण। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? पंजाब किंग्स के शिखर धवन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? AR वेंकटचलपति को। ज्योति यारा जी ने ब्रिटेन में आयोजित लोगोबार में इंटरनेशनल एथलीट्स मीट 2022 की महिला 100 मीटर हर्डल रेस में 13.11 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अंजलि पांडे कौन है? अंजलि पांडे प्रतिष्ठित कमिटेड लीडर अवार्ड 2022 से सम्मानित हुई हैं। एम्मा टेरो कौन है?
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष है एम्मा टेरो। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? किस देश में बनाया गया है? इंग्लैंड में बनाया गया है। इंग्लैंड के कोवेंट्री शहर में दुनिया का पहला वर्टिकल एयरपोर्ट बनाया गया है। इसे अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट का नाम दिया गया है। इस वर्टीपोर्ट में गुंबद के आकार की इमारत के ऊपर 14 मीटर चौड़ा लॉन्च पैड है, जहां से वाहन उड़ान भरेंगे। वर्टीपोर्ट एयरपोर्ट का इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग कार्स और ड्रोन के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। इस फोर्स के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइंस बनी है। गगन की फुल फॉर्म क्या होती है? जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन। इंडिगो एयरलाइंस की स्थापना कब हुई? 2006 में हुई। मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से 22 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला में किया जाएगा। इस इवेंट में देश भर से 8000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधिकारिक लोगो और आधिकारिक जर्सी के साथ शुभंकर धाकड़ का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? मानिक साहा बने हैं। विनीत जोशी। विनीत जोशी कौन है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष विनीत जोशी। संजीव बजाज कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। देवाशीष मित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस टूर्नामेंट में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता है। और बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? फिलीपींस के मनीला में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? किस राज्य ने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और आयोजन कहां पर हुआ है? मणिपुर के इम्फाल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2022 किसने जीता है? किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा। स्वास्थ्य सम्मेलन 2022 का आयोजन गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? कोरोना के मामलों को नियंत्रित करना और टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है?
जापान ने जीता है। पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर भारत रहा है, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? ओमान के मस्कट में। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? वेस्टर्न सिडनी रहा है। शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन से रहे हैं? पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रहा है, दूसरे स्थान पर अमेरिका का एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी रहा है और तीसरे स्थान पर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रहा है, जो कि कनाडा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? 1 मई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से उज्ज्वला योजना के पहले चरण का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? कहां पर किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेजबानी केरल विधानसभा द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाले निकायों में पर्याप्त महिलाओं की भागीदारी और इसी तरह के समकालीन महत्व के कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस यानी कि नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे 2022 कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया है। हर साल मई के महीने के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या रखी गई है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की है? कितनी की है? 8 लाख अमेरिकी डॉलर की है। तो दोस्तों, ये थे मई महीने के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास छोटी सी बेल आइकन है, उसे जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।